दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई से रोज़ निकलने वाला कचरा आपके ग्रो बैग की मिट्टी को फिर से नई जैसी ताकत दे सकता है, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके और फलों के छिलकों को सीधा कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकली तरीका दिखाऊंगा कि यही छिलके आपकी थकी हुई मिट्टी को फिर से जीवित कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके ग्रो बैग में पहले जैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल कम आ रहे हैं या फिर फल छोटे रह जाते हैं या मिट्टी बेजान सी लगने लगी है, तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। और मैं दोस्तों वीडियो के आखिर में एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग खेती में करते हैं। इसी गलती की वजह से दोस्तों कई बार पौधों में फंगस और कीड़े लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज मैं ऑर्गेनिक खेती को करने के लिए जादू का एक ऐसा पिटारा खोलने वाला हूं, जिसे जानकर आप फसलों से कई गुना पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी विशिष्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिरजी की बगिया। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे ग्रो बैग में लगे टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, धनिया या कोई भी पौधा हमेशा हरा भरा रहे। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि मिट्टी सख्त होने लगती है, पानी ग्रो बैग से जल्दी निकलने लगता है, पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फिर हम सोचते हैं कि शायद अब पूरी मिट्टी बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हर बार मिट्टी को बदलना ज़रूरी है? मुझे मालूम है आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, मिट्टी को हर बार ना बदलते हुए आज मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा जिससे बिना ग्रो बैग खाली किए और बिना महंगी खाद खरीदे आप फिर से मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए आपकी रसोई से रोज़मर्रा निकलने वाले सब्जियों के छिलके और फलों के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी कमज़ोर होती क्यों है। जब दोस्तों पौधा ग्रो करता है तो वह मिट्टी से लगातार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व खींचता रहता है। दोस्तों, समय समय पर अगर हम वापस मिट्टी में जैविक पदार्थ ना डालें और केवल पानी ही देते रहें, ऐसा करने से मिट्टी धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव या तो कम होने लगते हैं या फिर मर जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों पौधों की जड़ें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगती हैं और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, बीमार होने लगती हैं। बस यही एक कारण है दोस्तों कि कई बार खाद देने के बाद भी पौधों में ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, क्योंकि समस्या केवल पोषक तत्वों की नहीं बल्कि मिट्टी के जीवित रहने की होती है। दोस्तों, यहीं पर ये रसोई के साधारण से छिलके कमाल का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने इन छिलकों को सीधे ही गलत तरीके से मिट्टी में डाल दिया तो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसको बनाने का तरीका आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्याज के छिलकों की, क्योंकि अधिकांश लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं होता कि इनमें पोटाश, कैल्शियम, सल्फर और कई सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों, जब ये धीरे धीरे मिट्टी में सड़ते हैं तो ये मिट्टी को जैविक पदार्थ देते हैं। इससे मिट्टी हल्की बनती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया और फंगस को भोजन मिलता है। यानी दोस्तों, आपकी मिट्टी फिर से जिंदा होने लगती है। लेकिन यहाँ पर रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें इसका शानदार परिणाम जरूर मिलता है, जो कि मेरा शोध किया हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं लहसुन के छिलकों की। लहसुन अपने प्राकृतिक सल्फर यौगिकों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इनके छिलकों में भी जैविक पदार्थ और कुछ लाभकारी तत्व होते हैं जो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब ये कंपोस्ट जैसी प्रक्रिया से गुजरते हैं
तो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को इनसे भोजन मिलता है। दोस्तों ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि लहसुन के छिलके कोई कीटनाशक नहीं है, लेकिन हाँ, ये मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ज़रूर योगदान देते हैं। दोस्तों यही वजह है कि इन्हें फेंकने की बजाय मिट्टी में वापस देना ही ज़्यादा समझदारी है। अब सबसे लास्ट में आते हैं फलों के छिलकों पर। दोस्तों केले के छिलके, पपीते के छिलके, सेब के छिलके, अमरूद के छिलके, खरबूजे या तरबूज के छिलके, ये सभी धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। खासकर केले के छिलकों में पोटास अच्छी मात्रा में होता है, जो फूल और फल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों यहाँ भी एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि सभी फलों के छिलके डालने का तरीका कोई अलग नहीं है, लेकिन इनकी सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो मिट्टी में बदबू भी आ सकती है, जिससे चींटियाँ या मक्खियाँ भी आकर्षित हो सकती हैं। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल दोस्तों, आखिर इन छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें? अब यहीं पर ही दोस्तों जो लोग सबसे ज़्यादा गलती कर जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा छिलकों का ढेर पौधों के पास डाल देते हैं और कुछ लोग इन्हें ग्रो बैग की मिट्टी पर ही छिड़क देते हैं। इससे कई बार दोस्तों मिट्टी में बदबू, मक्खियाँ, फफूंद या कीड़ों की समस्या हो सकती है। और यहीं पर अगर दोस्तों सही तरीके को अपनाया जाए तो यही छिलके आपकी मिट्टी को नई जान दे सकते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों 7 से 10 दिनों तक रसोई से निकलने वाले छिलकों को कहीं एक जगह इकट्ठा कर लें। इनमें आप ले सकते हैं प्याज के सूखे छिलके, लहसुन के छिलके, केले के छिलके, पपीते के छिलके, सेब के छिलके, अमरूद के छिलके, तरबूज या खरबूजे के छिलके। लेकिन ध्यान रखें इनमें तेल, नमक, मसाला या पका हुआ भोजन बिल्कुल नहीं मिला होना चाहिए। इन सभी छिलकों को कैंची या चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। दोस्तों जितने छोटे टुकड़े होंगे उतनी जल्दी ये मिट्टी में टूटेंगे और सूक्ष्म जीव इन्हें खाद में बदल पाएंगे। दोस्तों यही हमारी छोटी सी आदत इस प्रक्रिया को कई गुना तेज बना देती है। दोस्तों ग्रो बैग से फसल लेने के बाद और नेक्स्ट फसल उगाने से पहले आपने इस प्रक्रिया को करना है। दोस्तों ग्रो बैग की मिट्टी में ऐसे खड्डे बनाएं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपके पास 12 इंच हाइट का ग्रो बैग है तो आप 7 इंच के व्यास का 10 इंच की गहराई का खड्डा खोदें। दोस्तों अब जो अगला स्टेप है यही इस पूरे तरीके का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे पहले से ज़्यादा उपजाऊ बन सकती है। दोस्तों अब सभी छिलकों को अच्छे से मिलाएं और उन्हें बनाए खड्डों में 2 इंच ऊपर से छोड़कर छिलकों से पूरी तरह से भर दें और ऊपर से निकाली मिट्टी को वापस भर दें ताकि पूरे छिलके मिट्टी से ढक जाएं। और अगर यहाँ दोस्तों छिलके ऊपर से खुले रह गए तो मिट्टी में दुर्गंध या फिर फंगस होने की समस्या हो सकती है। लेकिन मिट्टी के अंदर रहने पर ये धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से टूटते रहते हैं। दोस्तों सबसे आखिरी स्टेप जो आपको ज़रूर करना है, ऊपर से हल्की सिंचाई करें, इतना कि मिट्टी नम हो जाए लेकिन पानी ना भरे, इस बात का ध्यान रखें। अब मिट्टी को नमी मिलने से दोस्तों सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं और छिलकों को धीरे धीरे खाद में बदलना शुरू कर देते हैं। यही प्रक्रिया दोस्तों आपके ग्रो बैग या गमलों की मिट्टी को रिचार्ज करती है। और ग्रो बैग अगर आपका 12 इंच हाइट का है तो एक खड्डे में लगभग 4 से 5 मुट्ठी कटे हुए छिलके पर्याप्त हैं और वहीं 15 से 18 इंच के ग्रो बैग में 6 से 8 मुट्ठी तक छिलके डाल सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा मात्रा में छिलकों को डालना उचित नहीं होता, कम और नियमित रूप से डालना हमेशा बेहतर रहता है। दोस्तों अब बात आती है कि ये कितने दिन में असर दिखाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात साफ कर दूँ कि यह कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है कि अगले दिन ही आपके पौधे चमकने लगें। दोस्तों ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस ऑर्गेनिक प्रक्रिया से आपको 20 से 40 दिनों के भीतर मिट्टी की बनावट में सुधार दिखाई देने लगता है। और हाँ एक बात और दोस्तों जो मैं बताना भूल गया कि छिलकों को खड्डे में भरने के उपरांत आपने कम से कम 15 दिन तक मिट्टी में नमी बनाए रखना है।
अगर आप मिट्टी से और बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो बीच बीच में आप जीवामृत को 1/5 की मात्रा से, मेरा मतलब है दोस्तों कि 5 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत को मिलाकर मिट्टी में देने से आपको इतने गजब के रिजल्ट मिलेंगे जो बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र देने से भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ छिलकों को मिट्टी में देने से खर्चा कितना आया दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों उन गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं। पहली गलती, बहुत ज़्यादा मात्रा में छिलके डाल देना। दूसरी गलती, बड़े बड़े टुकड़े बिना काटे डाल देना। तीसरी गलती, छिलकों को मिट्टी से ना ढकना। चौथी गलती, बीमार या फफूंद लगे फलों के छिलकों को डाल देना। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, सोचना कि केवल छिलकों से ही पौधों की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मिट्टी को रिचार्ज करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन संतुलित जैविक खाद और अच्छी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी यहाँ पर एक बात और बाकी है जो तय करेगा कि ये तरीका आपके पौधों के लिए वरदान बनेगा या फिर नुकसान। दोस्तों मेरी बात को यहाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आपने मिट्टी में कौन कौन से छिलके बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि दोस्तों हर रसोई का कचरा मिट्टी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप सड़े गले, फफूंदी लगे या फिर बदबू मार रहे छिलके इस्तेमाल करोगे तो मिट्टी में हानिकारक जीवाणु फफूंद को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी तरह जिन फलों या सब्जियों के छिलकों पर बहुत अधिक तेल, नमक या मसाले लगे हों उन्हें भी सीधे ग्रो बैग में नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही किसी फल के छिलकों पर वैक्स या रासायनिक परत हो तो पहले उसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा कि साफ़ और ताज़ा जैविक अवशेष ही मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मिट्टी को गजब का रिचार्ज करने के लिए आप छिलकों पर जीवामृत का स्प्रे कर दें। ऐसा करने से दोस्तों जीवामृत में पहले से ही मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव सक्रिय होकर छिलकों को जल्दी तोड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये तरीका मिट्टी को गजब का रिचार्ज करने के लिए और जैविक पदार्थों को बढ़ाने के लिए सबसे शानदार तरीका है, जो पौधों के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट का काम करता है। दोस्तों जब भी क्रॉप का ड्यूरेशन पूरा हो जाए आप इस क्रिया को फिर से दोहरा सकते हैं। दोस्तों मेरी बात को याद रखिएगा, खड्डों में छिलके कम मात्रा में डालें और छिलकों को अच्छी तरह से ढककर हल्की सिंचाई कर दें। दोस्तों ऐसा करने से मिट्टी की बनावट धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी, नमी लंबे समय तक टिकी रहेगी, पौधों में बढ़वार पहले से बेहतर होती चली जाएगी। दोस्तों आज का हर गार्डनर या किसान हर छोटी समस्या का समाधान महंगी खाद या केमिकल में ढूंढते हैं, लेकिन प्रकृति हमें दोस्तों रोज़ ऐसे संसाधन देती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर हम इन जैविक पदार्थों को सही तरीके से मिट्टी में वापस लौटा दें तो हमारी मिट्टी भी खुश, हमारे पौधे भी खुश और हम भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों यही प्राकृतिक बागवानी की असली खूबसूरती है। दोस्तों आज की वीडियो से आपने सीखा कि रसोई का कचरा भी आपके पौधों के लिए खजाना बन सकता है। तो दोस्तों मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य सफल हो गया। तो आज से आप प्याज, लहसुन और फलों के छिलकों को बेकार मत समझिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपनी मिट्टी को फिर से जीवित बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि कुछ समय के बाद ही आप अपने पौधों में एक सकारात्मक बदलाव होता महसूस करेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन प्रेमियों तक पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी और घरेलू चीज़ का खेती में उपयोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ हर रविवार और बुधवार सुबह 6:30 बजे जैविक खेती से जुड़ी ऐसी रिसर्च आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं जिन्हें आप अपने खेत या गार्डन में सीधे लागू कर सकते हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।